राम राम। जे गावैया चरित संभारे, तेई एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, ऐसर निकट न जाई भागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तट तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगतियों से बचन ही बाग है। सिंह और सांप हैं, घर के कामकाज और गृहस्थी के भांत भांत के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहल वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिनको मानस अगमति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। आज मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर हर व्यक्ति के हाथ में पुस्तक आ जाए, तो क्या वह उसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा? क्या डॉक्टरी की कोई किताब खरीद ले तो डॉक्टर बन जाएगा? क्या कोई संविधान पढ़ ले तो न्यायप्रिय बन जाएगा? नहीं। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता, पात्रता से मिलता है। मतलब कि अगर हम उस ज्ञान को उपयोग नहीं कर पाए, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। जैसे बगुला और कौवा, ये केवल पंछी नहीं है, बल्कि ये प्रतीक हैं कि बगुला बाहर से शांत दिखाई पड़ता है, पर अंदर से वो हमेशा अवसर की तलाश में रहता है। ऐसे ही जो कौवा होता है, हर जगह केवल दोष ही खोजता रहता है, उसको केवल गंदी चीजें दिखाई पड़ती हैं। आज सोशल मीडिया के युग में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि हर अच्छी बात में विवाद खोज लेते हैं, हर आदर्श का उपहास उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस एक पुस्तक रह जाती है, प्रेरणा का स्रोत नहीं बन पाती है। इसलिए अगर ज्ञान का द्वार आपको प्राप्त करना है, तो सबसे पहले क्या है कि आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा। आपको सबसे बड़ी चीज क्या है कि कुसंग जो है सबसे भयानक रास्ता है ना, जो गलत लोगों का संगत ही है। इसलिए और है क्या कि जो मोबाइल है वो हम लोगों की ऐसी चीज है जिसमें हर समय बुरी चीजें हमारे आंखों के सामने हैं। वो हर समय हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर बार बार आती रहती हैं। झूठी खबरें हैं, अश्लील मनोरंजन है, खरा फैलाने वाली भाषा है, नशे को फैशन बताने वाली संस्कृति है। जब हम लोग यही सब चीजें रोज रोज सुनेंगे, तो हमारा भी चरित्र वैसा ही बन जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जैसा संग वैसा रंग। और हम अपने मोह को, मद को और मान को, इन तीनों के चक्कर में अपने ज्ञान को हम बिल्कुल किनारे रख देते हैं और अपने विवेक को जागृत नहीं होने देते हैं। इसलिए अगर आपको रामचरितमानस, जैसा कह रहा है कि रामचरितमानस तक के अर्थ तक पहुंचना है, उसके भावार्थ तक पहुंचना है, उसके जीवन के अर्थ तक पहुंचना है, तो आपको तीन चीजें, पहली क्या जरूरी है
सबसे पहले श्रद्धा जरूरी है कि आपको उसके प्रति श्रद्धा हो। दूसरी चीज सत्संग जरूरी है कि उस श्रद्धा से आप दूसरे लोगों के साथ जब सत्संग करेंगे तो आपको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका सही ढंग से विश्लेषण करने की आपके अंदर क्षमता जागृत होगी। और तीसरी जो सबसे आवश्यक चीज है वो है भगवान राम के प्रति प्रेम। अगर ये तीनों व्यक्ति एक कोई साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपनाता है तो वो असाधारण बन सकता है। और हम ये मानते हैं कि अच्छी शिक्षा तो हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, अच्छा करियर देना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छा संग नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, उनके भीतर श्रद्धा का जागरण नहीं करवा रहे हैं, उनको हम इस बात का महत्व नहीं बता रहे हैं कि अच्छे चरित्र का महत्व क्या होता है। तो जिस तरह की घटनाएं आज की तारीख में घटित होती हैं, अभी देखिए समाज में कि लोग खूब पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बाद भी किस तरह के काम करते हैं वो लोग, उसका हम लोगों को समाज में रोज हम लोग समाचारों में पढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज आवश्यक उन्होंने क्या बताया कि अच्छा संग रहेगा, तो अच्छे लोगों के संग से आप जानकारी को सही और अच्छी जानकारी को मतलब दोनों को अलग अलग विश्लेषण कर पाएंगे, सही जानकारी कौन सी है, गलत जानकारी कौन सी है, और उस जानकारी में से भी फिर उसका आप रस निकाल पाएंगे, अपने विवेक को जागृत करके उसका सही विश्लेषण कर पाएंगे और अपने जीवन को आप सफल बना पाएंगे।